या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्रीमातेश्वर्यै नमः। आद्यशक्त्यै नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका आद्य शक्ति जगत जननी श्री दुर्गा देवी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में ढेर सारा स्वागत आप सभी श्रोताओं को। और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और निरंतर आप नवरात्रि पर्यंत जुड़े रहेंगे और उसके बाद कार्यक्रम सत्संग प्रभात से भी निरंतर आप जुड़े रहेंगे। प्रभु और मातेश्वरी की कृपा आप सबों के ऊपर बनी रहे, यही मातेश्वरी से विनती है और यही मातेश्वरी से प्रार्थना है। बड़े आनंद के साथ हम सब मिलकर के कार्यक्रम सत्संग प्रभात को हम सब मिलकर के देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। इस सुंदर छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी। और बड़े आनंद के साथ हम सब मिलकर के नवरात्रि विशेष हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। नवरात्रि का आज द्वितीय दिवस, आज के दिन ब्रह्मचारिणी माता का हम सब मिलकर के पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता को किस प्रकार से लंबी उम्र के लिए विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए। और ब्रह्मचारिणी माता जो तप के चारिणी माता है, जिनके जीवन में तपस्या ही सर्वोपरि रही है। जैसाम न विद्या न तपो न दानम, यानी मनुष्य के भी जीवन में तपस्या तो आता ही है। तो महाराज इस बीच में मातेश्वरी के जीवन में भी ढेर सारा तपस्या है। इसी के लिए जो मातेश्वरी उनके श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन। आज ब्रह्मचारिणी माता का प्रेम पूर्वक हम सब मिलकर के पूजन करेंगे। पूजन के क्रम को आप सब बड़े प्रेम भाव से श्रवण किए कि किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। प्रथम दिवस में हम लोग मिलकर के उसको श्रवण कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आज द्वितीय दिवस में भी ब्रह्मचारिणी माता का विशेष रूप से पूजन करना है और मातेश्वरी को मिश्री, चीनी और पंचामृत लेकर के मातेश्वरी को विशेष रूप से भोग लगाना है। विशेष रूप से भोग लगाना है। मातेश्वरी को भोग लगाने के लिए नवरात्रि का आज द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी माता का पूजन और उनके पूजन में विशेष रूप से भोग के रूप में पंचामृत, मिश्री, चीनी से जो भी बना हुआ वस्तुएं हैं मातेश्वरी को लेकर के समर्पित किया जाए और प्रणाम किया जाए कि हे मां मेरी लंबी आयु, हम दीर्घायु बने। हे मातेश्वरी आपकी कृपा बनी रहे। क्यों? जीवन में जिस तपस्या चारिणी माता का हम सब स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी कृपा से हम लोगों की भी लंबी आयु प्राप्त हो। इसके लिए मातेश्वरी से विनती करना चाहिए। आइए पौराणिक कथा के माध्यम से, नवरात्रि के पौराणिक कथा के माध्यम से अब सब मिलकर के श्रवण करते हैं। एक चीज स्मरण में रखना चाहिए, ये भागवत के श्लोक को अपने हृदय में रखिए। न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, यानी जो अपना कर्म है, अच्छे कर्म यदि आप करते हैं या जीवन में बुरा कर्म करते हैं तो आपको एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े। अच्छा कर्म किए हैं
तो जीवन में आने वाले समय में आपको अच्छा ही मिलेगा, ये एकदम निश्चित है। और जीवन में आपने यदि किसी के चित्त को दुखाया है, किसी को रुलाया है, किसी को दर्द दिया है, किसी को कष्ट और परेशानी में आपने डाला है, तो इसका मतलब है कि आपका दिल जरूर दुखेगा, आपके जीवन में कष्ट और परेशानी जरूर आएगी। निश्चित है कष्ट और परेशानी जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने जब दूसरे को कष्ट दिया है तो जीवन में कष्ट सहने के लिए आप तैयार हो जाइए। और मैं तो कहता हूं कि जब अधिक दिन बन जाए ना, तो जिस प्रकार से बोनस और ब्याज मिलता है ना, उसमें जोड़ करके और बढ़ोतरी कर देता है। इसी के लिए किसी के दिल को नहीं दुखाया जाए, किसी के चित्त को नहीं दुखाया जाए, किसी को कष्ट नहीं दिया जाए, किसी को परेशानी में नहीं डाला जाए। महाराज देवगुरु बृहस्पति के समक्ष श्री ब्रह्मा जी महाराज जाकर के अपनी जिज्ञासा जताए, और जिज्ञासा जताए कि ये नवरात्रि महात्मा क्या है, इसे करने से हमें लाभ क्या प्राप्त होता है। उस समय में बड़े ही सुंदर कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं, बिथक गांव में अनाथ नाम के एक ब्राह्मण थे। बिथक गांव में एक अनाथ नाम के ब्राह्मण थे, बड़े धर्मपरायण थे। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना, संध्या वंदन स्नान इत्यादि क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के गायत्री मन का प्रेम पूर्वक जप करना, फिर उसके बाद में घर के कार्य में लगना, उनका ये नियम था। प्रत्येक दिन उसके बाद अपना जो भी कार्य करते थे उसमें, यानी दुर्गा मैया के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े उपासक थे। भले भोजन भूल जाएं, लेकिन माता जी के उपासना पूजन पाठ ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके मन में इस प्रकार से था, भगवती का खूब उपासना करते थे, भगवती का खूब उपासना करते थे। और महाराज उस क्रम में उनके यहां एक सुमति नाम के कन्या हुई, एक कन्या हुई जिनका नाम रखा गया सुमति। देखिए नाम कितना सुंदर है, सुमति, यानी जिसका मति ही सुंदर हो उसको सुमति बोलते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये कमाल कर दिया, कमाल की बातें। क्या लिखा उन्होंने, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुंदर मति हो वहां पे धन का आगमन होता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। और जहां कुमति हो जाए वहां पर विपत्ति निधाना, यानी विपत्ति ही विपत्ति समझो। आज घर में जिस कन्या का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया सुमति। और क्या करती थी, प्रत्येक दिन जब उनके पिताजी बैठते थे, अनाथ नाम के जो ब्राह्मण बैठते थे, माँ का पूजन करते थे, उसी समय में वो कन्या भी आती सुमति और आकर के प्रेम पूर्वक दोनों हाथों को जोड़ करके और माँ से विनती करती है, प्रार्थना करती है। प्रत्येक दिन बैठ करके मातेश्वरी से विनती करती है, प्रार्थना करती है। प्रत्येक दिन पूजा में जरूर बैठती है। एक दिन की बात है, नियम क्रम तो एकदम लगातार लगा रहा। प्रत्येक दिन पिताजी के साथ में बैठ करके पूजा पाठ करना। वही कन्या एक दिन अपने सखियों के साथ में खेलने के लिए कहीं चली गई। संयोगवश उसे स्मरण नहीं रहा और जो पूजा का क्रम था वो टूटने वाला था, टूट गया। अब जो है ब्राह्मण देवता को बड़ा क्रोध है, पूजा तो अपना संपन्न करने ही जा रहे थे, बड़ा ही क्रोध आया। और जिस प्रकार से क्रोधित हुए ना, उस समय में
कन्या वहां विराजमान नहीं हुई थी। क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दिया अपना कन्या को। क्या श्राप दिया कि जा तेरा जो पति मिलेगा ना वो कुष्ठ रोगी मिलेगा। महाराज अब श्राप को, अब अपने पिता ने ही मुझे श्राप दिया, उसने अपने सिरोधार्य कर लिया, स्वीकार कर लिया। जीवन में क्या है, जब गलती करो तो स्वीकार कर लो। लेकिन समस्या यही है कि जो व्यक्ति गलती भी करे और अकड़ करके भी बोले हमने ये अच्छा, ये हमने किया ही नहीं, गलती भी और ऊपर से अकड़न भी, ये दोनों दिखाना ये उचित नहीं है। उस कन्या सुमति ने स्वीकार कर लिया अपने पिता का जो वचन था, जो श्राप था, शिरोधार्य कर लिया कि हरि की और मातेश्वरी की जो भी कृपा हुई हो, मेरे पिताजी मुझे श्राप दे दिए, हरि की वही इच्छा है। और करा महाराज ऐसा हुआ कि अब कालांतर में चल करके उसकी शादी हुई और उसका पति जो है कुष्ठ रोग से बड़ा ग्रसित था। लेकिन इसके मन में एक ही अभिलाषा थी कि पति मेरे लिए, तीनों लोक के मालिक मेरे लिए है। और पति का रात दिन सेवा करती थी, रात दिन सेवा करती थी, रात दिन सेवा करती थी, रात दिन पूजा करती थी। उस समय में मातेश्वरी का अहर्निश चिंता करती थी और प्रेम पूर्वक चिंतन करती रही, करती रही, करती रही, अपने पति की भी सेवा की। महाराज मातेश्वरी का मानो कि आसन डोलने लगा और मातेश्वरी साक्षात आकर के प्रकट हुई और कही, बेटी मैं तुम्हारे सेवा से बड़ी प्रसन्न हूं, तुम मांगो मुझसे वरदान, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी कुछ तुम मांगोगी ना वो मैं देने के लिए तैयार हूं। कही, मातेश्वरी मेरा तो ऐसा पुण्य नहीं है कि आपका मैं दर्शन कर पाऊं। ये किस जन्म का पुण्य है कि मुझे आज मातेश्वरी, माता रानी का आज मुझे दर्शन हो रहा है, किस जन्म का पुण्य है। बड़ा गदगद हुई सुमति और मातेश्वरी से उसने प्रश्न किया कि हे मातेश्वरी, ये किस जन्म का ये पुण्य है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको साक्षात देवी भगवती दर्शन दे दी हो उस व्यक्ति को संसार में और कोई शेष रह ही नहीं जाता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन किस जन्म का ये पुण्य है ये मुझे आप बता दीजिए। मातेश्वरी कहती है कि पूर्व जन्म में निषाद की तू पत्नी थी और निषाद चोरी किया करता था। और हुआ क्या कि जब निषाद पकड़ाया ना तो तू भी पकड़ी गई और पकड़ने के बाद में बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। तुझे ये मन में था कि मैंने गलती किया ही नहीं और मुझे ये अपराध और सजा मुझे भोगना पड़ रहा है। तूने अन्न को भी छोड़ दिया, जल पीना भी छोड़ दिया और प्रतिपदा के दिन से लेकर के 10वीं तक तूने मातेश्वरी का चिंतन किया सिर्फ। हे मातेश्वरी, किस जन्म का ये पाप है, किस कारण से ये मुझे मिल रहा है। बार बार ये मातेश्वरी का तूने चिंतन करती रही, चिंतन करती रही, चिंतन करती रही, चिंतन करती रही। और तुम्हारा नवरात्रि व्रत प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक तुम्हारा पूर्ण हो गया। माता को तूने अपने पुण्य को समर्पित किया। और बेटी देख सुमति, जीवन का किसी भी कोने में किया हुआ सत्कर्म कभी समाप्त नहीं होता। उसी सत्कर्म के प्रभाव से ये मातेश्वरी तेरे समक्ष प्रकट हुई। दोनों हाथों को जोड़ करके कही कि हे मातेश्वरी, धन्य हैं आप, किस प्रकार से आप मिलती हैं ये मुझे भी पता नहीं था। पूर्व जन्म का जो पुण्य है आज वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जा, मैं वरदान देती हूं कि तेरा पति स्वस्थ हो जाएगा। और वो पति भी स्वस्थ हो गया। महाराज धन धान्य से इतने हीरे जवाहरात भर गए। घर में गई, मान सम्मान आदर के साथ
समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में जाने लगी। और उसी समय से नवरात्रि महाराज सब कोई उस पुण्य प्रताप के कारण से कि हे मातेश्वरी हमें भी दर्शन हो, इस कारण को लेकर के आज जिस प्रकार से सुमति के जीवन में मातेश्वरी का दर्शन हुआ, आज हम सब भी यही विचार करें कि मातेश्वरी हम लोगों को भी दर्शन दे, हम लोगों के भी विनती और प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें। और मातेश्वरी की पूजन करने मात्र से जीवन शुद्ध हो जाता है, जीवन परिष्कृत हो जाता है। और महाराज बड़े प्रेम भाव से हम सब मिलकर के मातेश्वरी का पूजन करना चाहिए, अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। लोग करता क्या है, ये करता है जब हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो संसार के विषय वस्तुओं को अधिक हम अपना लगाते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। नहीं, कहा कि छल और कपट से रहित रहा जाए, छल और कपट को दूर रखा जाए अपने से। जब हमारे जीवन में छल कपट जब दूर होगा ना, जीवन का पावन हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसी के लिए आज का दिन बड़े प्रेम भाव से हमें मातेश्वरी का पूजन करते हैं, यानी नवरात्रि के द्वितीय दिवस में। बड़े ही सुंदर जब हम लोग मिल करके दुर्गा सप्तशती का पावन उस अध्याय में प्रवेश करते हैं ना, तो बड़ा आनंद आता है, बड़े आनंद आता है। महाराज कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में जब हम लोग प्रवेश करते हैं ना, तो प्रथम अध्याय, इसमें प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, ये 3 चरित्र बतलाया। प्रथम चरित्र में हम सब मिल करके प्रथम अध्याय को अध्ययन करते हैं, और उसमें माता रानी का जो है बड़े प्रेम भाव से पहले ध्यान आया कि खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलं भुसुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां। हम सब मिलकर के मातेश्वरी का अभिवादन करते हैं कि खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भुसुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्माद्युतिमाशपाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। मातेश्वरी के श्री चरणों में हम सब मिलकर के नमन करते हैं। कहा कि इस कथा श्रवण मात्र से आप हृदयांगम करके इस कथा को निरंतर आप श्रवण करिए, कोई मनोकामना रख करके श्रवण करिए, अधिक दिन नहीं, ये नवरात्रि पर्यंत मातेश्वरी की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी ना, आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक महामंत्र है। बशर्ते हृदय में आपके हृदय में मातेश्वरी के प्रति बड़े प्रेम हो, बड़ा आदर्शता हो, बड़े भाव हो, जीवन पावन हो जाएगा। माता रानी की कृपा अहर्निश हम लोगों के ऊपर बरसती रहेगी और हम सब धन्य हो जाएंगे। तो जो भी आप अपनी मनोकामना में रख करके और दुर्गा सप्तशती का ये जो एकदम सरल और भावार्थपूर्ण जो हम कथा करने जा रहे हैं ना, बस माता रानी की कृपा समझ करके इस कथा को श्रवण करिए। आपका जीवन का जो मनोकामना है ना, माता रानी पूरा कर देगी, इसमें कतई संशय नहीं है। संशय को पहले मन से हटाइए। संशय करता क्या है, पता नहीं ये कार्य करने, ये कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे मेरा मनोकामना पूर्ण होगा या नहीं होगा, ये संशय है। और संशय जहां बैठ जाता है ना, फिर उस कार्य को पूरा होने नहीं देता है। इसी के लिए आप सबों से निवेदन है कि संशय को परित्याग करके और प्रेम पूर्वक इस कथा का रसपान किया जाए। आज हम सब मिल करके प्रथम अध्याय में हम सब मिल करके प्रवेश करते हैं। और बड़े ही सुंदर बात बताई, मधु कैटभ मारने के लिए ब्रह्मा ने स्तमन किया था। किनको? क्योंकि विष्णु भगवान योग निद्रा में थे।
और उस समय में मातेश्वरी को अस्तमन किया महाराज, अस्तमन किया। और बड़े प्रेम भाव से मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, सावर्णि सूरज तनयो यो मनु कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पदिम विस्तराद गदतो मम, विस्तराद गदतो मम। अब बड़े सावधान होकर के इस कथा को आप सब जहां तक मिल रहा है उसको आप रसपान करिए, श्रवण करिए और ये चिंतन करना जरूर प्रारंभ कर दीजिए, मुझे ये कथा श्रवण करना है, नवरात्रि पर्यंत श्रवण करना है। यदि अहर्निश आप कथा का निरंतर श्रवण करते हैं, मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, इसमें कतई संशय नहीं है। कहते हैं सूर्य पुत्र सावर्णी 8 मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा श्रवण करो। स्वरोचि से अंतरे पूर्वम चैत्रवंश समुद्भवः शूरथो नाम रजाभूत समस्ते चितिमंडले। स्वारोचिस मंत्र में सुरथ नाम के एक राजा हुए। देखिए, जीवन में नाम का भी प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ते हैं। सुरथ नाम के राजा कौन थे? सुरथ। सु का मतलब होता है सुंदर, रथ का मतलब होता है चलायमान, यानी अपने प्रजाओं को औरस पुत्र के भांति पालन करने वाला ही सुरथ है, ये समझ लिया जाए। और कहते हैं कि सुरथ भूमंडल पर अधिकार था, पूरी भूमंडल पर अधिकार था, प्रजा भी उनको बड़े मानते थे। ऐसे राजा तो साक्षात विष्णु के अवतार हुआ करते हैं, सब के सब राजा को बड़े मानते हैं, बड़े आदर प्रेम देते हैं। और राजा भी प्रजा को बहुत ही आनंदचित्त होकर के मानते हैं, खूब अच्छे से मानते हैं। और महाराज कहते हैं कि भूमंडल पे पूरा इनका अधिकार था। लेकिन समस्या क्या है कि कोई अपने दुख से दुखी नहीं है। संसार में दूसरे के सुख को देख करके लोग अधिक दुखी हैं। भूमंडल में इतना जो है प्रेम पूर्वक अपने राज्य सत्ता को चला रहे हैं, कहीं पे हड़हड़ खरखर नहीं है, इतने शांत चित्त होकर, और सभी प्रजा खुश भी है। इस चीज को लेकर के कहा कि कोला विध्वंसी क्षत्रिय जो थे उनके शत्रु बन गए। इनके सुरथ नाम के राजा के शत्रु बन गए। अब चलो इनको डुलाया जाए, इनको हिलाया जाए, इनके सत्ता को जो है समाप्त किया जाए। कोला विध्वंसी क्या किए? शत्रु बन गए। और शत्रु बनने के पश्चात महाराज संग्राम हुआ। कोला विध्वंसी कम सेना में थे, अधिक नहीं थे। अधिक सेना तो सुरथ नाम के राजा के ही थे और कोला विध्वंसी बड़ा कम थे। फिर भी हमला जब बोला गया और संग्राम हुई, युद्ध हुआ, तो युद्ध में जो है सुरथ नाम के राजा जो है परास्त हो गए। जीवन में किसी को दंड, किसी राजा को मारना ये उचित नहीं, लेकिन राज्य के राज्य सत्ता छिन जाए, इससे बड़ा दुख जीवन में कुछ नहीं हो सकता। राजा का राज्य सत्ता छिना गया। सुरथ नाम के राजा जो है, जिस प्रकार से प्रजा अपने पालन पोषण कर रही है, ठीक उसी प्रकार से राजा भी अब हो गए, परास्त हो गए। महाराज परास्त हो गए। अब करे तो करे क्या? बस अपने भूमंडल पे आए और फिर सोचे कि मैं क्या करूं। अब तो समाज में मुख दिखलाने के लायक नहीं, और जो भी था सब जो है कोला विध्वंसी मेरे ऊपर हावी होकर के प्रहार करके सब के सब नष्ट कर दिए, सब के सब राज सत्ता ले लिए। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हुई, और चिंता होने के पश्चात रात्रि में घोड़ा पे सवार हुए और घोड़े पे सवार होकर के जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। जंगल में निकल गए महाराज, और जंगल में जाने के बाद इस प्रकार से अब जो है घूमना, भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। खूब भ्रमण किए, प्रस्थान कर दिए, भ्रमण कर दिए। कहा कि अब जीव को अपनी यापन करने के लिए तो कोई स्थान चाहिए ना। महाराज उन्होंने एक सुंदर सा
प्रातः का समय था। उन्होंने सुंदर सा एक आश्रम देखा और उस आश्रम में उन्होंने क्या देखा कि जीव जंतु भी उस आश्रम में हैं और आश्रम में होने के पश्चात अपने हिंसक जो प्रवृत्ति है उस हिंसक प्रवृत्ति को सब के सब तोड़ दिए। और महाराज उस प्रकार से उस आश्रम में किस ऋषि से मुलाकात होती है और किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान करते हैं, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। और राजा वहां पर किस प्रकार से राजा की भी जिज्ञासा मिलती है और मधु और कैटभ का किस प्रकार से वध होता है, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के तृतीय दिवस की कथा में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है? ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप देख रहे हैं एक साथ में। जरूर आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को जरूर शेयर किया जाए, अधिक से अधिक लोगों में प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को बताया जाए। यदि आपको अच्छा लगा होगा दूसरे लोगों को बताया जाए, कहीं उनको अच्छा लगे, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात से आप जुड़े, नवरात्रि विशेष लेकर के, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आप सब अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में पुनः सुरथ नाम के राजा क्या करते हैं, किनसे मुलाकात होती है, ये सब कथाएं आने वाले सत्र में हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। इस आवाज को और इस छवि को आप सबों के समक्ष प्रेषित करने में हमें सहायता किए त्रिलोकी पटेल जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर तीसरे दिवस की कथा लेकर के हम आ रहे हैं आप सबों के समक्ष, यानी नवरात्रि के तृतीय दिवस की कथा लेकर के आ रहे हैं। और तीसरे दिवस में किन माता का पूजन होती है, ये सब विधि व्यवस्था आप सबों को बताएंगे। और सुरथ नाम के राजा किनसे मिलते हैं, ये सब कथाएं हम सब मिलकर के आने वाले सत्र में जरूर हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। अधूरा कथा को नहीं छोड़ना है। इसी शुभ संदेशों के साथ जय माता दी।